नैनीताल में विकासखंड धारी के ग्राम सभा माली दीनी के तो कोटला खरक में वर्षों से चल रहा देवदारों के वृक्षों का कटान। आपको बता दें कि चौर लेक से तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाकर ऊपर कोटला तोक के पूर्वी दिशा में देवदार के वृक्षों का घना जंगल है, जिसको क्रमबद्ध तरीके से वर्षों से काटा जा रहा है। जहां कुछ पेड़ पुराने काटे हुए हैं और कुछ बिल्कुल नए हैं, जिन्हें आरी और कुल्हाड़ी से काटा गया है। वहीं कुछ पेड़ों की छाल को निकालकर उसको सुखाने का काम भी हो रहा है और कुछ पेड़ों में कुल्हाड़ी से घाव लगाए गए हैं ताकि उनका भविष्य में कटान किया जा सके। इस संबंध में संबंधित रेंज अधिकारी, तहसीलदार व एसडीएम धारी महोदय को अवगत करा दिया गया है। वहीं यह एक जांच का विषय है, जिस पर वन अधिकारियों को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जो भी अपराधी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की UK 24/7 के लिए नैनीताल से। स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य आज नैनीताल से। आज ये कोटला खरक करके एक छोटा सा तोक है और ये मल्ली दीनी विकासखंड धारी का ही इलाका है और यहाँ पर जो है रेसल और देवदार के जो वृक्ष हैं वो सैकड़ों पेड़ कटे हुए हैं। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाइए, नीचे को पूरा जंगल जो है पूरा खाली कर दिया। एक पेड़ नया लेटेस्ट से कटा है अभी, और एक नीचे एक पेड़ है वो कट करके पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से कहीं यहाँ लोग बेच देते हैं या क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। थोड़ा सा इधर को कंसंट्रेट कर लीजिए। ये इधर भी एक पेड़ छोटा है, यहाँ पर भी कटा है, वो भी सूखा ही है। और ये पेड़ों का कटान जो धारी विकास खंड है उसमें रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और न तो यहाँ के जो चौकीदार हैं उनको कोई समझ है, न यहाँ के सरपंच हैं वो जागरूक हैं। वो अपने जो वन पंचायत का इलाका है उसमें उनको कोई मतलब नहीं है कि वो कम से कम घूमें फिरें या अपने जंगलात जो है वो देखें। मैं थोड़ा सा इलाका यहाँ पर गया हूँ और इस इलाके कम से कम 100 से अधिक पेड़ जो है वो देवदार भी है, देवदार बोलते हैं या रेसल है या तो देवदारी है, दोनों में से एक प्रजाति है। ये देवदार भी हो सकता है, रेसल भी हो सकता है, दोनों में से एक प्रजाति है। और जिसके लेटेस्टली एक नीचे एक पेड़ का, दो पेड़ बिल्कुल बहुत 4-5-6 दिन पहले की बात होगी। ये एक पेड़ उधर कटा है और वो जो है बिल्कुल उठा लिया गया है। एक लेटेस्ट अभी नीचे कटा है, इसके नीचे पता नहीं कितने पेड़ हैं। और मैं अभी इस चीज़ को बहुत ही सरकार को और जो वन पंचायत के अधिकारी हैं उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और ये कोई मजाक नहीं है कि जो देवदार है, रेसल है, बांज है, अयार है, बुरांस है और ये क्या कहते हैं खरसूफ और न्याट वगैरह हैं, इस टाइप के जो पहाड़ी पेड़ हैं ये पानी उत्पन्न करने वाले पेड़ हैं और चीड़ की तरह सूखने वाले, पानी सुखाने वाले नहीं हैं। तो इन पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। यहाँ जिसकी मर्जी आ रही, करीब ये लगभग मेरे ख्याल से कुछ पेड़ तो 5-6 महीने पहले के होंगे और कुछ पेड़ बहुत ही लेटेस्ट से हैं। तो ये इस तरह से कटान किया जा रहा है। हो सकता है ये आबादी बनाने के लिए इस तरह के काम गांव वालों के तरफ से किए जा रहे हों, ये मैं नहीं जानता। परंतु ये जो है बहुत ही दुखदाई है और इस बात की जानकारी मैं जो है अभी तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को भी देने वाला हूं। और जो यहाँ के फॉरेस्ट आरओ हैं उनको भी अभी फ़ोन करके मैंने कुछ समय पहले मेरी बात भी हुई थी। और इस तरफ उसके पॉपुलर के पेड़ भी काफ़ी काटे हुए हैं और पता लगा कि पॉपुलर के पेड़ जो जिन्होंने पाले थे उन्होंने ही बेच दिए हैं। उनकी जो भूमिधरी ज़मीन थी उनके पास थे, वो अलग मैटर है। अगर वो कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसमें इनको संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो है क्यों इतने पेड़, उसमें भी करीब 25 से 30 पेड़ काट रखे हैं। और जो ये यहाँ ये जंगल है ये पूरा नीचे, यहाँ से लेके नीचे तक पूरा ख़त्म हो चुका है। और इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बोके जा रहे हैं, क्या काट के जा रहे हैं। इतना संज्ञान तो लोगों के दिमाग में होना ही चाहिए। परंतु यहाँ की जो जनता है बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर्यावरण के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और इसीलिए ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया जा रहा है और जिनको बेचा जा रहा है। और ये आरी से कटे हुए हैं, अगर घर के इस्तेमाल के लिए भी होते तो थोड़े टुकड़े करके लोग इसको जो छटिंग होती है उसे तो लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ये बिज़नेस पर्पज़ से यहाँ पर पेड़ काटे गए हैं और
शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको, जो बिल्डर यहाँ पर नए आए हैं, इस साइड में भी काफ़ी बिल्डर हैं यहाँ पहाड़ों में, जो बाहर के लोग आ गए हैं, उनको देवदार और उनकी लकड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो वही लोग हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, बट जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी दिखाई दे रही हैं कि इतने मोटे मोटे पेड़ आदमी ले जा कैसे सकता है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर में अभी पूरे जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराता हूं, तो बाकी वो आज्ञा अपने संज्ञान में लें। मैं चाहता हूं कि जो भी अभी लोग पेड़ काट रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 5 से 6 रिपोर्टिंग मैं इस तरह की कर रहा हूँ जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है ये तो जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वही बताएंगे, और क्योंकि ज़्यादा जो जिम्मेदारी है उनकी है। बाकी जितना भी मैंने एसडीएम साहब को रिपोर्ट किया है, तहसीलदार साहब को रिपोर्ट किया है, उन्होंने पूरा संज्ञान लिया है, इसमें इंक्वायरी बिठाई है और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। परंतु जो वन विभाग है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बड़े बड़े कहीं पे 167 पेड़ कटे थे, कहीं पे 109 हैं, कहीं पे सैकड़ों की संख्या में हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो अधिकारी जो है उसको सीरियसली नहीं ले रहे। अब वजह क्या है ये मैं नहीं जानता, परंतु ऐसा है। मैं वेद प्रकाश आर्य UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन सत्यदेव जी के साथ नैनीताल से।